एवं श्रद्धाशील बहन, खेद का विषय है कि हमारी एक साध्वी, जिनका नाम साध्वी रत्न सुचेता जी था, कल दोपहर में 1:30 बजे संथारा समाधि के साथ उनका देवलोक हो गया। इसीलिए उनकी याद में और उनके सम्मान में आज प्रवचन स्थगित रखा गया है। साध्वी सुचेता जी महासाध्वी उप्रव्रतनी परम विदुषी हरियाणा सिंहनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की पौत्र शिष्या थी। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की शिष्या हैं जैन भारती संयम शिरोमणि महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमार जी महाराज। ये साध्वी सुचेता जी उनकी शिष्या थी। श्री सुचेता जी महाराज का कुछ परिचय में आपको बताना और देना चाहूँगा। साध्वी सुचेता जी का जन्म पंजाब के सुधार नगर में हुआ था। ये सुधार नगर अहमदगढ़ मंडी की ओर उधर है। हमारा भी वहाँ जाना हुआ था। बहुत श्रद्धालु क्षेत्र है। सुधार नगर के श्रद्धाशील भाई सुरेश जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रद्धाशील सुश्राविका बहन कौशल्या जैन, उनके यहाँ पर सुचेता जी का जन्म हुआ था। बंधुओं, पारिवारिक परिचय में इनके एक भाई विमल जैन हैं और साध्वी सुचेता जी की बहन साध्वी स्वाति जी हैं। साध्वी स्वाति जी का चातुर्मास वर्तमान में यमुना नगर में है और इन दोनों की दीक्षा इकट्ठी हुई थी। सन 1995 में उत्तम नगर में 7 मई 1995 पूज्य गुरु महाराज संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से
ये दीक्षाएं हुई थी। और ये दोनों ही महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की पौत्र शिष्याएं बने और महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमार जी महाराज की शिष्याएं बनी। साध्वी सुचेता जी और साध्वी स्वाति जी ये दोनों ही संसार पक्ष में भी बहनें थी, यहाँ गुरु बहनें थी। हमने देखा दोनों का ही जीवन बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ जीवन रहा। साध्वी सुचेता जी को ज्ञान आराधना में, स्वाध्याय में बड़ी रुचि थी। शक्ति के अनुसार समय समय पर तप की मंगल आराधना भी ये किया करती और गुरुनी जी की सेवा के अंदर हमेशा तत्पर रहती थी। विनय, नम्रता, सहनशीलता इनके जीवन के गुण थे। इनका स्वभाव शांत था और इनका जीवन संयम निष्ठ था। इनकी दो शिष्याएं हैं सुचेता जी की। एक का नाम है साध्वी मणि जी और दूसरे का नाम है साध्वी पुलकित जी। ये दोनों साधियाँ भी बहुत अच्छी हैं, स्वाध्यायशील हैं और अपने गुरुनी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती रही। जहाँ तक विचरण का प्रश्न है, साधु साध्वियों का जीवन तो विहार और विचरणमय होता है। इन्होंने भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्रों का प्रभुत्व विचरण किया और धर्म की प्रभावना की। पिछले लगभग 6-7 मास से साध्वी सुचेता जी अस्वस्थ चल रही थी। इनका दिल्ली आना हुआ और फिर जैसा सहज होता है कि श्रावक संघ हमेशा साधु साधियों की सेवा में तत्पर रहता है, यहाँ पर भी वो पधारी थी और जगहों पर भी जाना हुआ। तब उनका स्वास्थ्य नरम भी था और कुछ ठीक भी था, चलने की स्थिति में थी। उनका पदार्पण दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में हुआ और उसके समीप ही बालाजी, एक्शन बालाजी हॉस्पिटल है। वहाँ पर श्री संघ ने उनको दिखाया, चेकअप करवाया, कुछ बीमारी का पता चला और डॉक्टरों ने अपना इलाज उपचार शुरू किया। कभी उनको दाखिल भी रखा अस्पताल में, कभी छुट्टी होती रही। डॉक्टरों का पुरुषार्थ बड़ा सराहनीय है। इस सराहनीय डॉक्टरों के पुरुषार्थ के साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। पश्चिम बिहार श्री संघ ने उनकी बड़ी मनोयोग से, हृदय से सेवा की। कुछ ऐसे संस्कार ऊपर से ही आए हैं। भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश है कि वैयावृत सेवा करना ये परम उत्तम बात है। त्रिनगर के अंदर परम श्रद्धेय घोर तपस्वी श्री रोशनलाल जी महाराज विराजित
संघ ने क्या खूब सेवा की। यहाँ पर और भी संतों का, साधुओं का विराजना हुआ। सेवा के अंदर त्रिनगर का कितना ऊंचा नाम है, कितनी ऊंची बात है। मैं पश्चिम विहार श्री संघ की बात कर रहा था। पश्चिम विहार श्री संघ भी एक ऐसा सेवा परायण क्षेत्र है, ऐसा श्री संघ है जो सदैव साधु साधियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। पश्चिम विहार श्री संघ ने साध्वी सुचेता जी की बहुत सेवा की, प्रबोध सेवा की। जैसे एक शब्द है ना, तन से, मन से और धन से। क्योंकि इलाज तो इलाज है, सब कुछ खर्च होता है। संघ ने बड़ी भावना से उनका इलाज करवाया। कुछ ठीक हो गई, कुछ आराम हुआ, और फिर जैसा निर्णय संत समाज ने, उनके गुरुनी ने और संघ ने लिया कि उनके गुरुनी जी का चातुर्मास लुधियाना में होना सुनिश्चित था कि उनकी देख रेख में इनका आगे का समय अच्छा व्यतीत हो पाएगा, ऐसा सोचकर उन्हें लुधियाना ले जाया गया था। और वहाँ पर उनका उपचार चला, लाभ भी रहा। परंतु आयुष कर्म की बात ऐसी है कि जहाँ किसी का भी कुछ जोर प्रभाव नहीं चल सकता। जिस जीव का जितना आयुष कर्म है, वह जीव अपना आयुष कर्म पूर्ण करता है। वहाँ उनका उपचार रहा, उनकी शिष्याएं भी सेवा करती रही। माँ साध्वी श्री सुशील कुमार जी महाराज की अन्य शिष्याएं भी सेवा का लाभ लेती रही। खुद गुरानी जी उनका बड़ा ख्याल रखती रही। लेकिन इस सब में उनका स्वास्थ्य नीचे की ओर ही जाता रहा। और कल लगभग 10:30 बजे किसी भाई के द्वारा सूचना भिजवाई गई कि उनका स्वास्थ्य खराब है। परामर्श करके सूचना वापस दिलाई गई और फिर उनको संथारा करवाया गया। माँ साध्वी सुशील कुमार जी महाराज ने बड़ा हौसला दिखाया। अपनी इस युवा शिष्या को स्वयं से जो भी विधियां होती हैं पूर्ण करके इस तरह से अंतिम क्रिया संपन्न करवाई। और फिर दिन के 1:30 बजे उनका समाधि के साथ एक होता बहुत तड़प करके एक सहजता के साथ समाधि के साथ उनका देवलोक गमन हुआ। एक बार प्रेम से बोलेंगे, साध्वी रत्न श्री सुचेता जी महाराज की। और थोड़ा सा उनके परिचय में, श्रद्धाशील भाई विनोद जैन जो आत्मा चैनल वाले हैं, ये उनका ही परिवार है। ये शायद विनोद जी की भतीजी कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही लगती हैं। परिवार ने भी बहुत सेवा का लाभ लिया उन्होंने। और लुधियाना श्री संघ ने खूब सी सेवा का लाभ लिया। जिन्होंने भी सेवा का लाभ लिया, चाहे वो दिल्ली के भाई हैं, चाहे वो लुधियाना के हैं, चाहे उनके परिवार पक्ष के हैं, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। और महासाध्वी रत्न श्री सुचेता जी महाराज की आत्मा परम शुभ गति को प्राप्त करे, ऐसी ये सभा और हम उनके लिए कामना करते हैं। तथा कर्म बंधनों का क्षय करके यथाशीघ्र वे मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसे हम भावना करते हैं। एक बात थोड़ी यूँ कहें भाई, व्यक्ति का भाग्य होता है। इस अंतिम समय में साध्वी सुचेता जी ने जितने भी मुनि मायाराम संघ के, मतलब हमारे से संबंधित संत और साध्वियाँ हैं, लगभग सभी का ही
उन्होंने दर्शन प्राप्त किया और सबके साथ उनकी क्षमा याचना भी हुई। हम भी उन्हें दर्शन देने के लिए गए थे। ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी, श्री मुकेश मुनि जी, मुदित मुनि जी, उन्होंने भी उन्हें दर्शन दिए थे। और साध्वी रत्न श्री सुशील कुमार जी महाराज की ओर से साध्वी रत्न श्री सुविता जी महाराज थाने 2 से उनकी सुखसाता पूछने दिल्ली आए थे, तो उनसे उनका मिलना हुआ। तथा उनकी जो बहन है छोटी साध्वी रत्न श्री स्वाति जी, वे भी उनके पास में ठहर करके गई अपने शिष्याओं के साथ में। इसी तरह से हमारा एक और टोला साध्वियों का, साध्वी रत्न शीतल जी, वो भी उनसे मिल करके गई थी, साथ रह कर गई थी। साध्वी श्रेया जी, साध्वी संहिता जी, आदि आदि जितने भी साधु साध्वियाँ हैं, वे भी सब उनको मिल करके साता पूछ करके खिमत खिमाना करके गए थे। और अंत में उन्होंने अपने गुरानी जी महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमार जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सब जीव के शुभ संस्कार हुआ करते हैं। तो बंधुओं, साध्वी रत्न सुचेता जी की आत्मा के प्रति हम उनकी उच्च गति की कामना करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 11 नमोकार मंत्र मौन के साथ में सभी भाई बहन पढ़ेंगे मौन के साथ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज की, घोर तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज की, संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, साध्वी रत्न श्री सुचेता जी महाराज की, सभी साधु साध्वियों की, जैन धर्म की चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि रोगोत्तम, अरिहंता रोगोत्तम, सिद्धा रोगोत्तम, साहू रोगोत्तम, केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका हाजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। बंधु और बहनों, नित्य प्रत्यम तीर्थंकर श्री एस जैन सभा त्रिनगर समस्त समता विभूति श्री सुचेता जी महाराज के देवलोक गमन पर चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साध्वी रत्न श्री सुचेता जी महाराज संथारा संलेखना समाधि मरण पर त्रिनगर महिला मंडल श्री संघ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।